आइए दोस्तों, आज भारत के संवैधानिक विकास के इंग्लिश में पढ़ते हैं। 1857 क्रांति का प्रभाव। 1857 में हुई राज्य क्रांति तथा शिक्षा के प्रसार ने भारतीय सदस्यों में राष्ट्रीयता की भावना को दृढ़ किया। पहले 1857 क्रांति जब हुई थी उसमें सभी वर्गों ने मिलकर सहयोग से लड़ाई नहीं लड़ा था। उसमें सैनिक वर्ग लड़े थे और उसमें जो बुद्धिजीवी वर्ग थे वो दूर रहे थे। जो जमींदार थे वो भी इस 1857 क्रांति से दूर रहे थे। इस वजह से 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन कुछ उसके प्रभाव दूरगामी परिणाम देखे गए जो इस तरह से है। देखिए, 1857 में हुई राज्य क्रांति तथा शिक्षा के प्रसार ने भारतीय सदस्यों में राष्ट्रीयता की भावना को दृढ़ किया। जब 1857 की क्रांति हुई थी उसमें भारतीयों को अब ये राष्ट्रीय चेतना, पहले विभक्त थे छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे लोगों को, लेकिन अब एक राष्ट्र का दिमाग में संरचना होने लगी। नहीं, एक राष्ट्र में रहेंगे हम लोग, एक राष्ट्र होना चाहिए। अब पहले छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थी, उनकी ये मानसिकता है कि हम यहाँ तक मेरा राज्य बस इतना ही से मतलब था, लेकिन अब राष्ट्रीय भावना से अब काम कर रहे थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई तथा एल्बर्ट बिल के पश्चात भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण में अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग ने काफी जोर पकड़ लिए। 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें अब बुद्धिजीवी वर्ग भी सम्मिलित। 1857 की क्रांति के बाद अब बुद्धिजीवी वर्ग भी उसमें सम्मिलित हो गया। और इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी हुम के द्वारा। तो अब बुद्धिजीवी वर्ग क्या बोल रहा है कि हाँ, अब विधि निर्माण में अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए भारतीयों का। ये मांग क्या जोर पकड़ ली कि नहीं, अब हम लोगों को भी जो नियम बनाया जा रहा है उसमें भी हमारी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि हम ही लोग पे लागू हो रहा है और हमारे ही सदस्य नहीं है, तो उसमें कौन सा फायदा हम लोग को मिल रहा है। आप लोग हमारे पे शासन करें, ऐसा नहीं होगा। तो यही वो विधि निर्माण की जोर पकड़ लिया, जो प्रतिनिधित्व की मांग अधिक से अधिक लोगों को उसमें रखने के लिए, जिसके फलस्वरूप यह 1892 का अधिनियम पारित हुआ है। ठीक, अब यहाँ केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के अतिरिक्त नामजद सदस्यों की संख्या से कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्यों की नियुक्ति की गई। ये 1892 का कानून में इंगित है। 1892 कानून के तहत ये जब ये कानून पारित हुआ है, ऊपर नहीं लिखा गया है लेकिन लिख देते हैं 1892 एक्ट। उस तरह से स्पष्ट रहेगा। निर्वाचन पद्धति का आरंभ 1800, यहाँ लिखते हैं, दे रहे हैं इस तरह से सही है। 1892 की प्रमुख विशेषता, 1892 एक्ट की प्रमुख विशेषता थी। ये यहाँ ये लिखा गया क्योंकि स्पष्ट रूप से यहाँ से शुरू नहीं हुआ है 1892 का एक्ट, इस वजह से हमने कहा कि लिख दिया जाए एक्ट का ही नाम। परिषद के सदस्यों में वृद्धि की गई, जो विधान परिषद के सदस्य थे उसमें वृद्धि की गई और तथा भारतीय सदस्यों को
बजट पर बहस करने के लिए और प्रश्न पूछने के लिए अधिकार दिए गए, लेकिन उसमें ये मत देने का आपको अधिकार नहीं था, ना ही अनुपूरक बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था। आपको बस ये था कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आप जब क्वेश्चन अपना उठा चाहे के लिए कुछ और प्रश्न पूछ लें तो आपको अधिकार नहीं था। यही बता रहा है कि परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु मत देने का अधिकार नहीं था। जो मत देने का अधिकार नहीं है और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं, तो ये सब देना ना देना कोई वैल्यू नहीं है। इस वजह से इसलिए यह अधिनियम भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सका। यह अधिनियम की महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपका ये है, भारतीयों को बजट पर कब प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये क्वेश्चन पीसीएस में आया है। अब अगले सीरीज में हम मिलेंगे।